आज उसके पास अरबों की दौलत है, उसके पास ऐशो आराम का हर वो साधन मौजूद है जिसके लिए लोग तरसते हैं। इस खिलाड़ी के पास आज 90 मिलियन यूएस डॉलर्स की दौलत है और हर साल ये खिलाड़ी 20 मिलियन यूएस डॉलर्स कमा रहा है। प्यूमा जैसे ब्रांड से ही 10 मिलियन यूएस डॉलर पाने वाले उसेन बोल्ट का जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब वो अपने पिता की किराए की दुकान पर सिगरेट और शराब बेचा करते थे। लेकिन हाल ही में मीडिया में उनके 6 लाख की शराब पीने की खबर भी वायरल हुई थी। तो दोस्तों, हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। जब हालात बदलते हैं तो आप तेज रफ्तार से चलते ही नहीं बल्कि हवा में उड़ने लगते हैं। ऐसा ही कुछ रफ्तार के इस जादूगर के साथ भी हुआ था। रफ्तार का ये जादूगर अपने 30 साल के जीवन में सिर्फ एक बार ही धीमा पड़ा था, वो तब जब वो इस दुनिया में नहीं आया था। उसेन बोल्ट अपने जन्म की तारीख से 10 दिन बाद दुनिया में आए थे, लेकिन इसके बाद बोल्ट कभी धीमे नहीं पड़े। वो इतनी तेज दौड़े कि ओलंपिक के इतिहास में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाले अकेले खिलाड़ी बन गए। ये सब किसी करामात की बदौलत नहीं हुआ था, इसमें बोल्ट की कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य को हासिल करने का जुनून भी शामिल था। बोल्ट में कुछ खास तो जरूर था, तभी तो उनकी टीचर लोर्ना थारपे ने उन्हें क्रिकेट की बजाय एथलेटिक्स में जाने की सलाह दी थी। असल में बोल्ट बचपन में क्रिकेट और फुटबॉल के दीवाने थे, उन्हें इसके अलावा कुछ भी पसंद नहीं था। एक दिन उनकी टीचर लोर्ना थारपे ने उन्हें पिच पर रनिंग करते हुए देखा तो वो उनकी स्पीड देखकर बहुत हैरान हुई। तब उन्होंने बोल्ट को समझाया कि उन्हें ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में ट्राई करना चाहिए। इसके बाद बोल्ट ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए जिन तक पहुंच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो सका। बोल्ट आज भी अपनी टीचर लोर्ना थारपे को अपनी दूसरी मां मानते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही बोल्ट को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। बोल्ट का जन्म जमाइका के एक छोटे से कस्बे शेरवुड में हुआ था। उनका पूरा परिवार एक छोटी सी दुकान पर आश्रित था। बचपन में बोल्ट का ज़्यादातर समय अपने भाई के साथ गलियों में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हुए बीतता था। खेल के अलावा शायद ही कुछ और था जिसके बारे में बोल्ट सोचा करते थे। बोल्ट कहते हैं कि अगर वो स्प्रिंटर नहीं होते तो वो एक फास्ट बॉलर होते, और यही वजह थी कि वो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनिस के बहुत बड़े फ़ैन थे। इसके अलावा वो तेंदुलकर, क्रिस गेल और मैथ्यू हेडन को भी पसंद करते हैं। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद बोल्ट ने जब अपनी तेज रफ्तार का जादू बिखेरना शुरू किया तो हर कोई उनका कायल हो गया। 12 साल की उम्र में वो अपने स्कूल में 100 मीटर रेस में दौड़ने वाले सबसे तेज धावक बन चुके थे, और 15 साल के होते होते वो पूरी दुनिया में एक एथलीट के रूप में पहचाने जाने लगे थे। स्कूल के टाइम से ही बोल्ट को हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। बोल्ट इतनी तेज थे कि अपने से कहीं बड़ी उम्र के खिलाड़ियों को भी आसानी से हरा देते थे। 2002 में बोल्ट ने जमाइका में अपने से 4 साल बड़े एथलीट्स को हराकर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीत ली थी। इस जीत के साथ बोल्ट सबसे कम उम्र के वर्ल्ड जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए थे। उनकी इस उपलब्धि की वजह से उन्हें उस साल इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फाउंडेशन की तरफ से राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला था। बोल्ट कहते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स को इतना रोमांचक बना दिया है कि लोग स्पोर्ट्स को देखना चाहते हैं। मैं स्पोर्ट्स को एक अलग स्तर पर ले गया हूँ। साथ ही बोल्ट कहते हैं कि वो मोहम्मद अली और पेले की तरह ही ग्रेटेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2002 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद 2004 के एथेंस ओलंपिक में बोल्ट अमेरिका के जस्टिन गैटलिन से पिछड़ गए थे। इस समय बोल्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद भी जमाइका की टीम के लिए चुने गए थे। 2004 के ओलंपिक में 100 मीटर में जस्टिन गैटलिन ने गोल्ड जीता था, लेकिन 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गैटलिन खेल नहीं पाए थे क्योंकि उन पर ड्रग के इस्तेमाल के कारण 4 साल का प्रतिबंध लग गया था। इस ओलंपिक में बोल्ट का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं था, पर बोल्ट ने गैटलिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 100 मीटर की रेस सिर्फ 9.69 सेकंड्स में पूरी की। बोल्ट ने अपने जीवन में बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, लेकिन बीजिंग ओलंपिक का ये रिकॉर्ड उनका सबसे बेहतरीन और यादगार रिकॉर्ड था। ये रिकॉर्ड शायद इससे भी बेहतर हो सकता था क्योंकि उस रेस में हवाएं बोल्ट का साथ नहीं दे रही थी। साथ ही जब बोल्ट श्योर हो गए कि वो जीतने वाले हैं तो उस लम्हे को सेलिब्रेट करने के लिए वो थोड़ा स्लो भी हुए थे और उनके जूते के तस्मे भी खुल गए थे। ये ओलंपिक कई तरह से बोल्ट के लिए खास रहा।
इस ओलंपिक में बोल्ट ने 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। बोल्ट 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। बोल्ट के पास 100 मीटर 9.58 सेकेंड्स, 200 मीटर 19.19 सेकेंड्स और 4x100 मीटर 36.84 सेकेंड्स में पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 100 मीटर 9.58 सेकेंड्स में पूरा करने का रिकॉर्ड बोल्ट ने 2009 में बर्लिन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में बनाया था। वो अकेले ऐसे एथलीट हैं जिसने 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर में लगातार 3 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। बोल्ट ने 2008, 2012 और 2016 के तीनों ओलंपिक्स में 100, 200 और 4x100 मीटर में गोल्ड जीता था, लेकिन फिर भी उनके नाम कुल 8 गोल्ड हैं, क्योंकि 2008 में हुए ओलंपिक में 4x100 मीटर रिले में जीता हुआ गोल्ड रद्द कर दिया गया था। इसके पीछे कारण ये था कि उनके टीममेट नेस्टा कार्टर को बैंड ड्रग लेने का दोषी पाया गया था। 2017 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपना डिसीजन सुनाते हुए उस गोल्ड को रद्द कर दिया था। अगर वो गोल्ड रद्द नहीं होता तो बोल्ट के पास आज 9 गोल्ड होते। ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने के साथ साथ वो 11 बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी जीत चुके हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि बोल्ट के नाम एक तो नहीं बल्कि 19 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। बोल्ट बहुत भाग्यशाली रहे कि उन्हें बहुत जल्दी पैब्लो मैकनेल जैसे पूर्व ओलंपिक एथलीट से सीखने का मौका मिला। 2008 के बाद 2012 और 2016 के रियो ओलंपिक में भी बोल्ट ने अपना जलवा बरकरार रखा और 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर में फिर से गोल्ड जीता। 100 मीटर में जस्टिन गैटलिन 0.08 सेकंड से पिछड़ गए और उन्हें सिल्वर से संतुष्ट होना पड़ा। इस जीत के बाद बोल्ट ने कहा था कि मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ और फिर से टॉप पर पहुँचने से बहुत अच्छा लगता है। इस ओलंपिक के बाद बोल्ट को 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज से संतुष्ट होना पड़ा और जस्टिन गैटलिन ने इस प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीता, जबकि क्रिस्टियन कोलमैन दूसरे स्थान पर रहे। 4x100 मीटर रिले में बोल्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से गिर पड़े थे। ये उनके सुनहरी कैरियर के अंत की शुरुआत थी। इसके बाद बोल्ट ने एथलेटिक्स से रिटायरमेंट ले ली, पर बोल्ट बहुत ही जिंदादिल इंसान है और खेल उनकी नस नस में भरा है। बोल्ट एथलीट के अलावा क्रिकेटर या फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे। अपने एक इंटरव्यू में बोल्ट ने कहा था, एथलेटिक्स से रिटायरमेंट के बाद मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहता हूँ और अगर मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलने का मौका मिला तो ये एक सपने के सच होने जैसा होगा। अपने इसी सपने का पीछा करते हुए बोल्ट ने एथलेटिक्स से रिटायरमेंट लेने के बाद फुटबॉल के फ्रेंडली मैचेस खेलने शुरू किए, पर किसी नए खेल को बड़ी उम्र में खेलना उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। बोल्ट को भी फुटबॉल में वो सफलता नहीं मिली और जनवरी 2019 में बोल्ट ने घोषणा कर दी कि वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे और उनका स्पोर्ट्स कैरियर अब खत्म हो चुका है। बोल्ट भले ही कितने बड़े बन गए हों, लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना है कि वो एक ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। वो हमेशा याद रखते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। वो लोगों की बहुत इज्जत करते हैं और एक नरमदिल इंसान हैं। 2010 में बोल्ट ने खुद की बायोग्राफी लॉन्च की जिसका नाम था माई स्टोरी 9.58 द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन। 2012 में इसके एक्सटेंडेड वर्जन को फिर से पब्लिश किया गया जिसका नाम था द फास्टेस्ट मैन अलाइव द ट्रू स्टोरी ऑफ उसेन बोल्ट। जनवरी 2017 में बोल्ट ने जमैकन मॉडल कासी बेनेट के साथ अपनी रिलेशनशिप पर खुलासा किया था। बोल्ट ने बताया कि वो पिछले 3 साल से डेट कर रहे हैं। मई 2020 में बेनेट ने एक लड़की को जन्म दिया। तो दोस्तों, ये थी बोल्ट की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।